रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली का भी फॉर्म वापस, गिल का भी शतक आया। इंडिया ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज में 3-0 से किया सफाया। जी हाँ, T20 सीरीज 4-1 से और वनडे सीरीज 3-0 से इंडिया इंग्लैंड को सफाया कर दिया है और बोल दिया है कि वनडे में अभी भारत का हाथ पकड़ने वाला कोई भी टीम दुनिया में पैदा नहीं लिया है और खास करके इंडिया में कोई नहीं। और अभी का जो सिचुएशन है वो तो और मजेदार है। इंडिया इंग्लैंड को 3-0 से हरा दिया सीरीज, वनडे सीरीज। पाकिस्तान उधर हार रही है, कभी न्यूजीलैंड से, कभी साउथ अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है श्रीलंका। तो चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले भारत का दबदबा और मजबूत हो गया है। भारत के पास जितने भी सवाल थे इस सीरीज से पहले चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, लगभग हम लोग सभी सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। जी हाँ, 100% तो नहीं लेकिन 99% जवाब हम लोगों को मिल गया है। बुमराह नहीं है, कोई बात नहीं है, उसके स्थान पर हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह है, काम हम लोग कर लेंगे बुमराह का। सारे सवालों का जवाब मिले हैं, एक एक करके उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शुभमन गिल, गिल दा मामला है भाई, दिल दा मामला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो और शुभमन गिल का शतक या 50 या रन नहीं आए, ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। बहुत कम ऐसे मैच होंगे जिसमें शुभमन गिल साहब ने अहमदाबाद के पिच पर रन नहीं बनाया है। चारों के चारों फॉर्मेट में शतक जड़ चुके हैं अहमदाबाद के ग्राउंड पर उन्होंने। टेस्ट में 128 रन, T20 में 126 रन, वनडे में आज 112 रन और आईपीएल में भी उन्होंने शतक जड़ चुके हैं। उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि विराट कोहली साहब के बल्ले से आज 52 रनों की पारी देखने को मिली। रोहित शर्मा साहब तो आज नहीं चल पाए, लेकिन रोहित शर्मा साहब अपना फॉर्म पिछले ही मैच में दिखा दिए थे, 119 रन जड़ करके। अच्छी गेंद पड़ गई उनको, आज वो आउट हो गए। लेकिन सबसे बड़ा जो टेंशन था भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली साहब, उनका फॉर्म आना बहुत ज्यादा जरूरी था। शुभमन गिल साहब तो ऑलरेडी फॉर्म में थे ही। शुभमन गिल साहब पूरे सीरीज में तीनों के तीनों मैच में उनके बल्ले से रन आया है। पहला मैच में 87 रन, वहां भी शतक डिजर्व करते थे, नहीं बना पाए। दूसरा मैच में 60 रन, 60 रन, वहां भी उन्होंने शतक डिजर्व करते थे, नहीं बना पाए। लेकिन तीसरा मैच में उन्होंने छोड़ा नहीं और शतक बनाकर के ही आउट हुए हैं और 112 रनों की शानदार पारी खेली है। 50वां उनका मैच था शुभमन गिल साहब का और 50वें मैच में 60 के एवरेज से 2500 प्लस रन बना चुके हैं। गजब का टैलेंट है भाई शुभमन गिल साहब में। और खास करके वनडे क्रिकेट के प्रिंस ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं वो भारत के, वनडे क्रिकेट में उनका दबदबा है। बाबर आजम से उन्होंने नंबर 1 पॉइंट में मात्र 5 ही अंक पीछे थे और अब हो सकता है इस शतक के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले नंबर 1 बैट्समैन वनडे के शुभमन गिल साहब हो करके जाएंगे। बाबर आजम साहब तो अभी पाकिस्तान के लिए रोना रो रहे हैं। पाकिस्तान हमको लगता है साउथ अफ्रीका भी हरा देगी उनको ट्राई सीरीज में। खैर उनका बात बाद में करेंगे। लेकिन भारतीय टीम 142 रनों से तीसरा ओडीआई मैच जीत लिया है। 356 रन बनाए थे भारतीय टीम और 214 रनों पर पैक कर दिया गया है इंग्लैंड को, पूरी तरीके से पैक। हाँ, इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर साहब ने तीनों के तीनों मैच में टॉस जीते हैं और तीनों के तीनों मैच हारे हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस तो नहीं जीत पाए लेकिन मैच एक भी नहीं उन्होंने हारा है। आज भी जो सवाल था इंडिया के सामने में कि क्या कीपर ऋषभ पंत या केएल राहुल कौन होंगे, पिछले 2 मुकाबले में आपने देखा होगा कि केएल राहुल को 7 नंबर या 6 नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा जाता था, उनको ज्यादा गेंदें नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज जब उन्होंने 5 नंबर पर आए हैं, 29 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली है और इससे यह भी पता चल रहा है कि केएल राहुल साहब भी फॉर्म में है। श्रेयस अय्यर का आप ले लीजिए, श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज है जो हो सकता है विराट कोहली साहब पहले वनडे में अगर फिट होते तो शायद नहीं खेलते और शायद उनका यह परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आता। तीनों के तीनों मैच में श्रेयस अय्यर साहब ने भी रन बनाए हैं। पहले मैच में 59 रन, दूसरे मैच में 44 रन और आज फिर 78 रन बनाए हैं और 4 नंबर पर आकर के ऐसा इतना अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं ना श्रेयस अय्यर साहब, जिसका कोई जवाब नहीं है। युवराज सिंह के बाद श्रेयस अय्यर साहब ही ऐसे बल्लेबाज मिले हैं जो भारत को 4 नंबर पर अच्छे स्ट्राइक रेट से और स्ट्राइक रोटेट करके भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और लगातार करते हुए आ रहे हैं, चाहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 हो और चाहे ओडीआई सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ हो। तो भारत का जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है जो 5-6 टॉप ऑर्डर में खेलेंगे वो लगभग सभी के सभी फॉर्म में आ चुके हैं। शुभमन गिल साहब तो प्रचंड फॉर्म में है।
रोहित शर्मा साहब शतक जड़ के वो भी फॉर्म में आ गए हैं। विराट कोहली के बल्ले से रन निकलना जरूरी था, उनके भी बल्ले से आज 50 आया है। श्रेयस अय्यर साहब तो ऑलरेडी फॉर्म में है। केएल राहुल पर जो दुविधा था वो भी आ गए हैं। टॉप 5 में कभी कभी अक्षर पटेल साहब को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है, तो वो भी ऑलरेडी फॉर्म में है, रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या साहब तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों लाजवाब कर रहे हैं, आज भी 2 विकेट लिए हैं। तो मतलब भारत अब चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढ करके जाने वाली है, कोई दुविधा नहीं है। अब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में एज ए स्ट्रॉन्ग टीम और एज ए फेवरेट कंटेंडर जाएंगे खेलने, ना कि टेंशन में जाएंगे, क्योंकि कोई भी टीम अभी वनडे में भारत का पीछा नहीं कर सकती है। साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, सभी से अभी हमारी टीम मजबूत लग रही है। वो तो खैर देखना है दुबई में कैसा खेलती है, लेकिन क्लीन स्वीप करके इंग्लैंड को बता दिया है कि भारत को हराना कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आज भी टॉस जीता जोस बटलर साहब ने, लेकिन पिछले 2 मैचों में बल्लेबाजी करने का फैसला किए थे, आज उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से भी आज भी चेंजेस देखने को मिले। अर्शदीप सिंह को खिलाया गया, वाशिंगटन सुंदर को लाया गया, जडेजा को बाहर बिठाया गया, मोहम्मद शमी को बाहर बिठाया गया, वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को खिलाया गया। और जो चीज भारत खोजना चाह रही थी इस सीरीज से, लगभग वो भारत को मिलते हुए नजर आ रही है इस सीरीज में। ये सीरीज हम लोग इसीलिए खेले थे ताकि हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का तैयारी हो सके, और लगभग हम लोग उसका काम पूरा कर लिए हैं। सुमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए। रोहित शर्मा तो जल्द आउट हो गए, लेकिन सुमन गिल और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी हुई। शतक आया सुमन गिल के बल्ले से, 50 आया विराट कोहली के बल्ले से। फिर विराट कोहली के आउट होने के बाद आदिल रशीद की अच्छी गेंदबाजी हुई उनके तरफ से, 4 विकेट उन्होंने हासिल किए। श्रेयस अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी किया, फिर केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की। सबने मिलकर 356 रनों का टारगेट दे दिया। ऐसा लगा कि रात में ड्यू आएगी, ओस गिरेगी, इंग्लैंड भी बल्लेबाजी करेगी, अच्छा टक्कर देगी। लेकिन जब तक तेज गेंदबाजी कर रहे थे, इंग्लैंड अच्छा खेल रही थी। 8 ओवर खत्म होते होते 80 पार स्कोर हो चुका था इंग्लैंड का, लेकिन जैसे ही स्पिन का जादू चला, स्पिनर आए, इंग्लैंड फिर से धाराशायी हो गई और 214 रनों पर ऑल आउट हो गई। सभी गेंदबाजों को भारत की तरफ से विकेट मिला, चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, हार्दिक पांड्या हो, अर्शदीप सिंह हो और हर्षित राणा हो। 6 के 6 गेंदबाज सभी को विकेट मिले और इंग्लैंड 214 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज और जितने भी अवार्ड आप सोच सकते हैं, सारे के सारे अवार्ड सुमन गिल साहब को दे दिए गए हैं, क्योंकि सुमन गिल साहब के नाम ही ये सीरीज रहा है। सुमन गिल साहब कुछ अलग तरीके से इस सीरीज में खेले हैं, हर मैच में रन और अंतिम मैच में शतक उनके बल्ले से आया है। भारतीय टीम जिस चीज की तलाश में निकली थी वो तलाश अब पूरी हो गई है। ठीक है, हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो हम लोग हर्षित राणा को जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट ले लिए हैं। हर्षित राणा थोड़े से पहले स्पेल में महंगे साबित होते हैं, लेकिन दूसरे स्पेल में जैसे ही आते हैं विकेट लेते हैं। 140, 45, 50 तक उनका गेंदबाजी रहता है, लगातार तेज गेंदबाजी करते हैं, अच्छे गेंदबाज है। और भारत खुश होगी अपने प्रदर्शन से। और किसी भी टीम को अगर आप कहीं भी क्लीन स्वीप करते हैं किसी भी सीरीज में, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी इंग्लैंड क्या सोचकर उतरेगी अब चैंपियंस ट्रॉफी में, मोरल वैल्यू डाउन रहेगा, भारत का जो मनोबल रहेगा, वो आत्मविश्वास रहेगा, जो बड़ा रहेगा, उभरा रहेगा, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे रहेंगे भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि 3-0 से सीरीज हरा करके जा रहे हैं। तो भारत को अब चांस लग रहा है कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी अपने पास ला सकते हैं 2013 के बाद। बाकी आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय टीम कैसा खेली, क्या हमारे सभी बल्लेबाज फॉर्म में आ गए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।